यूरी लिप्स्की की कहानी रहस्य, आकर्षण और गहरे दुख से भरी हुई है। वह एक रूसी इजरायली गोताखोर थे जिन्हें पानी के भीतर की दुनिया से बहुत प्यार था, लेकिन उन्होंने अपनी जान मिस्र के दाहब में स्थित ब्लू होल में एक खतरनाक डाइव के दौरान गंवा दी। अप्रैल 2000 के उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन यूरी ने एक गहरे डाइव की कोशिश की जो उनकी आखिरी साबित हुई। उनके हेलमेट पर लगे कैमरे ने उनकी अंतिम क्षणों को रिकॉर्ड किया, जो उनके जीवन की आखिरी दुखद दास्तान के रूप में रह गया। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो इस दुखद घटना का कारण बना? किस वजह से यह हादसा हुआ? आज हम यूरी लिप्स्की की इस भावनात्मक, तकनीकी और दुखद यात्रा का विश्लेषण करेंगे, जिसने उन्हें डाइवर्स का कब्रिस्तान कहे जाने वाले ब्लू होल में अपनी जान गंवानी पड़ी। दाहब का ब्लू होल अपनी अद्भुत सुंदरता और गहराई के लिए मशहूर है। यह लाल सागर के तट पर स्थित है और सतह से यह शांत दिखाई देता है, लेकिन इसके नीचे जानलेवा खतरे छिपे हुए हैं। ब्लू होल की गहराई 120 मीटर से ज्यादा है और यह सैकड़ों गोताखोरों की जान ले चुका है, जिससे इसे एक खतरनाक जगह माना जाता है। अनुभवी गोताखोर यहां एक गहरे आर्च की ओर आकर्षित होते हैं, जो लगभग 52 मीटर की गहराई पर शुरू होता है और इसे खुले समुद्र से जोड़ता है। लेकिन जो लोग पूरी तैयारी के बिना या अत्यधिक आत्मविश्वास में यहां डाइव करते हैं, उनके लिए यह जगह एक जाल बन जाती है जिससे निकल पाना मुश्किल होता है। यूरी लिप्स्की भी इसी जाल में फंस गए। यूरी एक कुशल गोताखोर थे, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि उनकी मौत का कारण अत्यधिक आत्मविश्वास और गहरे पानी में अनुभव की कमी थी। गहराई तक जाने का आकर्षण किसी भी गोताखोर के लिए प्रलोभन हो सकता है, और यूरी भी इसका अपवाद नहीं थे। उन्हें पानी के भीतर की दुनिया से बेहद प्यार था और उन्होंने पहले भी कई बार डाइव की थी, लेकिन ब्लू होल अलग था। यह गहरा, कठोर और बेहद खतरनाक था, जिसमें सफलता के लिए पूरी दक्षता और संयम की जरूरत थी। अप्रैल 2000 के उस दिन यूरी उत्साह के साथ डाइव करने गए, बिना यह जाने कि उनके सामने क्या घटनाएं आने वाली थीं। 50 मीटर की गहराई तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन इसके बाद नाइट्रोजन नार्कोसिस और ऑक्सीजन विषाक्तता जैसी जानलेवा स्थितियां सामने आने लगीं। 100 मीटर से अधिक गहराई पर दबाव अत्यधिक हो जाता है और मानव शरीर अप्रत्याशित रूप से प्रतिक्रिया देने लगता है। नाइट्रोजन नार्कोसिस, जिसे अक्सर गहराई का नशा कहा जाता है, भ्रम, असमंजस और निर्णय लेने की क्षमता में कमी पैदा करता है। ऐसा माना जाता है कि यूरी ने भी इसका सामना किया, जिससे उन्हें नियंत्रण खोने की स्थिति का सामना करना पड़ा। जैसे जैसे वे गहरे गए, यह स्थिति और गंभीर होती गई। 100 मीटर से अधिक की गहराई पर यूरी की सांसें भारी होने लगीं। उनकी टैंक में मौजूद हवा का मिश्रण इस गहराई पर जहरीला हो गया और बिना सही गैस मिश्रण या प्रशिक्षण के उनके बचने की संभावना बहुत कम हो गई। यूरी की मौत का सबसे डरावना हिस्सा यह है कि उनके अंतिम क्षणों को उनके हेलमेट पर लगे कैमरे ने रिकॉर्ड किया। इस वीडियो में उनकी घबराहट और असमंजस साफ दिखता है। जैसे ही वे गहरे में डूबते गए, नार्कोसिस ने उन्हें बुरी तरह जकड़ लिया। उनकी हरकतें असामान्य हो गईं और उनकी सांसें तेज हो गईं। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि कैसे स्थिति को नियंत्रित करें, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 115 मीटर की गहराई पर यूरी का शरीर जवाब देने लगा। नाइट्रोजन नार्कोसिस, ऑक्सीजन विषाक्तता या घबराहट, किसी भी कारण से उनका शरीर और दिमाग गहरे पानी के दबाव के आगे हार मान गया। वीडियो में एक व्यक्ति की अंतिम कोशिशें और हार मानते हुए अंत नजर आती है। बाद में अनुभवी टेक्निकल गोताखोर पास्कल बर्नबे ने यूरी के शरीर को पानी से बाहर निकाला। उनकी मौत ने गोताखोरी समुदाय को झकझोर दिया और गहरे पानी में डाइविंग के खतरों और उचित प्रशिक्षण की जरूरत पर चर्चा को जन्म दिया। यूरी लिप्स्की की मौत एक सख्त चेतावनी है कि पानी के नीचे की दुनिया जितनी खूबसूरत है, उतनी ही खतरनाक भी है। बिना सही तैयारी के इतनी गहराई में जाने से मौत हो सकती है। उनका वीडियो अब गोताखोरों को प्रशिक्षण देने के लिए उपयोग किया जाता है, ताकि उन्हें यह दिखाया जा सके कि अगर पानी के भीतर कुछ गलत हो जाए तो क्या हो सकता है। यूरी लिप्स्की की कहानी साहस और दुख का संगम है।
वह अपने जुनून का पीछा करते हुए मरे, लेकिन उनकी मौत को टाला जा सकता था। हम उन्हें उनकी डाइविंग के प्रति उनके प्यार के लिए याद करते हैं, लेकिन साथ ही इस कड़वी सच्चाई को भी समझते हैं कि चरम खेलों में सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। समुद्र सुंदर है, लेकिन इसे हमेशा सम्मान के साथ देखना चाहिए। यूरी की कहानी हर गोताखोर के लिए एक सीख है। अपनी सीमाओं को पहचानें, गहराई का सम्मान करें और कभी भी प्रकृति की ताकत को कम न समझें। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी हमारी तरह ही दिलचस्प और दुखद लगी, तो रोमांच, अन्वेषण और मानवीय भावना से जुड़ी और भी कहानियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।